अच्छा जी, आज हमारी जो पाकिस्तान की मारूफ योगा एक्सपर्ट हैं हुमैरा खान साहबा, वो आज हमारे लिए योगा एक्सपर्ट कम है और एस्थेटिक कंसल्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि वो आज योगा की रोशनी में बताएंगी खूबसूरती के मुख्तलिफ नुस्खे टोटके और एक्सरसाइज वो बताइएगा जो बैठ के की जाती है। अच्छा अगर मुंडा खूबसूरत हो सकता है? हाँ यार योगा तो बड़ा अच्छा मुंडा। अजरा ये तो जल्दी बताएं कैसे खूबसूरत? जल्दी बताए। ये तो आप एक दफा फिर पूछे, जितने प्यार से आप पूछे ना उस टाइम। अच्छा, इसमें मैं कोई मुबालगा आराई से काम नहीं ले रही, मैं हकीकतन आपको बता रही हूँ कि 20 ईयर्स से मैं योगा क्लासेस देती हूँ और ये 100% प्रूवन बात है, साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि योगा करके आप अपने फीचर्स को भी चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे फीचर्स भी चेंज, आप अपनी आंखें बड़ी कर सकते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है? जब आपके फेस पे यहाँ फैट होती है ना, आपकी आंखें छोटी लगती है। जब आपकी फैट आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, मेरे पास जब भी लोग आते हैं क्लास में लेते हैं, मैं कहती हूँ आप अपनी उसी वक्त ही कहते हैं ना अक्खा चर्बी आ गई। जब मैं कहती हूँ आप अपनी एक सेल्फी ले लें और फिर 2 हफ्ते के बाद आप अपना फेस देखिएगा, वो आपके ना ब्लोटिंग होती है, जैसे छोटे बच्चों की आंखें ऐसे बंद होती है ना फैट की वजह से, इसी तरह जब आपके फेस से ब्लोटिंग खत्म होती है, जब वो लिम्फेटिक ड्रेनेज खत्म होती है, आपके फीचर्स चेंज हो जाते हैं, आंखें बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं, फेस जब डबल चिन खत्म होती है। एक्चुअली हमारा अलमिया क्या है कि जिसको देखें उसने ये सुन लिया है, उसने ये सोशल मीडिया पे देख लिया कि मैंने खाना कुछ नहीं और मैंने वेट कम कर लेना है और मैंने 8-10 चक्कर जाके पार्क के लगा लेने हैं। सबसे आसान तरीका है। मेरे पास अब भी कल भी एक लड़की आई है इसी की डसी हुई कि आप ये देखें कि बस अब हम ये नहीं देखते कि हमने जब कुछ नहीं खाना, किसी गाड़ी को आप इंजन के बगैर चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो वेट तो कम हो जाता है, लेकिन बॉडी से सारा पानी निकला होता है, स्किन सैगी हुई होती है क्योंकि ग्रेविटी है हमेशा नीचे की तरफ आएगी, स्किन इस तरह से लटकी होती है कि मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कोई कैंडल नहीं मेल्ट हो जाती, इस तरह से स्किन सैगी हुई होती है, आंखें नीचे, रिंकल्स से बुरा हाल, डार्क सर्कल इतने शदीद, बाल सबसे पहले ख़त्म हो जाते हैं। तो योगा में मैं हमेशा यही बताती हूँ, इसका भी एक तरीका है किस तरह से आपने वेट कम करना है। आपने एक्सरसाइज के साथ वेट कम करना है, ब्रीदिंग के साथ वेट कम करना है, साथ हेल्दी डाइट लेनी है। स्टारवेशन पे जाके फाके करके जो आप वेट कम करेंगे, आप वेट कम करते किस लिए? ताकि आप प्रेजेंटेबल लगे, खूबसूरत लगे, जहाँ जाएँ जाज़िब नज़र, लोग आपको बार बार देखें, आपकी तारीफ करें, ना कि आपके शोल्डर ऐसे गिरे हों, आप बीमार, स्टिक पकड़ी हुई और खुशी इतनी हो रही है मैंने 40 kg कम कर लिया और 70 बीमारियां और बैक बोन खत्म हो गई है। सबसे ज्यादा जो मेरा ख्याल है ख्वातीन में खास तौर पे जो शौक होता है, खूबसूरती की पहली सीढ़ी जिसको समझा जाता है, वो है ग्लोइंग स्किन। हाँ, नाम लेगा, ग्लोइंग स्किन है उसकी। अब जब आप ग्लोइंग स्किन की बात करेंगे तो मैं कहूंगी कपाल भाटी। कपाल भाटी का मतलब क्या है? कपाल का मतलब है स्कल, भाटी का मतलब है लाइट। जो कपाल भाटी करेगा उसके चेहरे से लाइट्स निकलेंगी। आज मैं सुबह से जहां भी गई हूँ ना, सब लोग कहते हैं इतना रोशन चेहरा और इतनी लाइट्स निकल रही है। मैंने कहा ये ब्रीदिंग, जितनी आप ब्रीदिंग करते हैं, जितनी ऑक्सीजन पेनिट्रेट करते हैं, एक्चुअली हमारे जो स्किन के सेल है इनकी लाइफ कितनी है? 14 से 15। इस वक्त जो है ना हमारे चेहरों पे जो ये ग्लो आ रहा है, ये कोई कपाल भाती की वजह से आया, लाइटों की वजह से? नहीं, मैं सुबह मैं दूसरे फंक्शन में गई थी, स्टूडियो की लाइटें हैं। अगर आप कहती हैं तो उसको एक मैं वहां पे कहूंगा लाइट्स वाले को, तो इसको डबल कर देगा, चेहरे पे ग्लोइंग डबल हो जाएगी। आप ये लाइट्स ऑफ करके भी आप देख सकते हैं। दूसरा ग्लो ने जो आपा कहंदा ग्लो इत्थे मैं तैनूं दस जे लाइटां बंद हो गई साडे सारे दे फेस कंगाल बाती हो जाए। अगर आपके बाल गिरते हैं, आपके डार्क सर्कल्स हैं, ब्लोटिंग है, ये सब कपाल भाटी से खत्म हो जाएगी। खाली पेट करना है, शर्त ये है अर्थ से कनेक्टेड हो आप, पाँव आपके ज़मीन, कुर्सी पे बैठे हैं तो भी आपके पाँव ज़मीन के साथ होने चाहिए, वरना ज़मीन पे बैठ जाएं। हमेशा याद रखें खाली पेट करना है। प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं कर सकती, आपके मखसूस डेज हो तब भी आप नहीं कर सकते, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है वो नहीं कर सकते। अदरवाइज सब लोग कपाल भाटी करें, इसका इतने बेनिफिट्स हैं। हमेशा मुद्रा लगाना है, ज्ञान मुद्रा, और आपने नाक से लंबी गहरी सांस लेनी है। अब एक बार आपने सांस लिया, अब इसे 10 बार, जो बिगिनर्स हैं वो 10 बार निकालने की कोशिश करें। मैं तो 2-3-4 मिनट भी निकाल सकती हूँ, लेकिन आप लोग 10 बार कोशिश करें। और जब नाक से ही निकालना है, नाक से निकालना है, और पेट आपका बेली बटन को आपने अंदर की तरफ खींचना है। अगर आप सही कर रहे होंगे ना, फौरन आपकी कमर के सेंटर में पेन शुरू हो जाएगी। अगर आप प्रॉपर कर रहे हैं, नाक से सांस लें, झटके के साथ आना है। अपने पेट पे हाथ रख लें। अगर आप बिगिनर हैं तो अपने पेट पे हाथ रख के फिर करें।
ये आपकी बॉडी में खुदा ना खास्ता कैंसर के सेल भी है ना तो उसको निकाल के बाहर फेंक देगा। लिवर की बिल्कुल ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन है जैसे आपने डिटॉक्सिफिकेशन कर ली, जैसे आप पैदा होते हैं ना बच्चा माँ के पेट से, अगर आपके 2 से 3 महीने आपका पाल भाटी करते हैं और इस पर अबूर हासिल करते हैं, इसके इतने बेनिफिट्स हैं, आपके फेस से लाइट्स निकलेंगी, इतनी ग्लोइंग स्किन। दूसरा सबसे बड़ा मसला जो है वो है रिंकल्स का और डार्क सर्कल्स का, तो उसके लिए आप हमें कोई एक्सरसाइज सजेस्ट कर सकती हैं? जी बिल्कुल। डार्क सर्कल्स और जो रिंकल्स है ये तो आपकी खूबसूरती को बिल्कुल ख़त्म करने के मुतरादिफ है ना, कि अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आप तो बीमार दिखाई देते हैं। डार्क सर्कल्स के लिए आपने क्या करना है, आपका ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला एरिया, जिससे मैंने आपको बताया था पूरी बॉडी में हमारे प्रेशर पॉइंट है, हमारी बॉडी के प्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में है। तो डार्क सर्कल्स के लिए आपने अपने हाथों को ऐसे तेज़ रब करना है। ये जो एरिया है ना, जब ये गर्म हो जाए ना तो ये आपने अपनी आंखों पर रख लेना है। अच्छा। इससे एक तो आपकी आई साइट बहुत अच्छी होगी, आपको ग्लासेस नहीं लगानी पड़ेंगी, और दूसरा आपका जो इर्द गिर्द का ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाएगा और एनर्जी बढ़ जाएगी। और अगर आप बैठे बैठे चाहते हैं, जो कि हमेशा जुनैद साहब चाहते हैं ना कि हमेशा मुझे बैठे बैठे कुछ बता दिया जाए जिससे अच्छा, मुझे जुनैद साहब क्या कहते हैं कि बैठे बैठे हो रहा है, ये कौन सा केटू सर करके आए हैं? ये सारे ही चाहते हैं बैठे बैठे ना फलाओ तो लड़ा चल रहा, मेरा भी यही कर लिया। नहीं, सारे ही बैठे बैठे ठीक होना चाहते हैं। एग्जैक्ट, सही बात है। मतलब तरदीद भी नहीं कर रहा है, दोनों ने कहा नंग लेने दो। एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए पूरी बॉडी हाथों में जो आपकी बॉडी को फेस ये प्रेजेंट कर रहा है, आपका फेस, ये अंगूठा आपका, ये आपका फेस है। अगर आप पूरी बॉडी का मसाज नहीं कर सकते तो सिर्फ अपने अंगूठे का मसाज कर ले, तो ये आपका चेहरा ग्लो करेगा इससे। जी, ये तो बहुत ही कोई भी क्रीम, कोई भी मसाज, कोई भी ऑयल से आप अपने अंगूठे का मसाज करें। आई साइट के लिए फिर मैं आपको साथ ये बताती चलूँ कि जब आप ग्लासेस लगाते हैं तो वो भी आपको फिर एज से ज़्यादा अपनी दिखाई देता है। तो अगर जो लोग चाहते हैं कि हमारी ऐनक ना लगे हमें, तो वो योगा में अपनी योगा एक्सरसाइजेज ज़रूर करें आई साइट के लिए। फेस को बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद आपने फेस को सीधा रख के अपने आई बॉल से सर्कल बनाने हैं, राउंड। मैक्सिमम चारों तरफ देखना, मैक्सिमम। लेकिन आपका फेस सीधा रहे, ब्रीदिंग करते रहना। पहले आपने क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉक। मैडम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਭੈਂਗਾ तो नहीं हो जाएगा? नहीं, इससे आपका इर्द गिर्द जो आपके मसल है ना वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। एक तो रिंकल्स नहीं आएंगी, दूसरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जब आपने वो सर्कल मोशन बना लिए, फिर आपने ऐसे ऊपर और नीचे, फिर राइट और लेफ्ट। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੀਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ या हो गया था या मैं गया। उसके बाद आपके फेस के 43 मसल्स हैं जिसको आप चाहते हैं कि आंखों को भी, डार्क सर्कल्स भी, चीक भी लिफ्ट हो जाएं, जो सिर्फ एक ही पोज आपने करना है। आपने लंबी गहरी सांस लेनी है नाक से सांस लेके अपनी आंखों को जितनी जोर से आप बंद कर सकते हैं और सांस रोक लें, जितनी जोर से आप अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। ये अभी 1 सेकंड में आप इसका इफेक्ट देखिएगा। सांस रोक लें, लंबी सांस लेके और पूरे चेहरे को आप टाइट कर लें और आंखों को बंद कर लें पूरा, और अब आप 30 तक काउंट करें। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। जिन्हें साइड में मोबाइल चुके उन्हें मार रही है। एक बार आप करके तो देखें, लंबी गहरी सांस लेके जोर से, पूरा जोर लगा के आंखें बंद करें। जब आप खोलेंगे आपका विजन इतना क्लियर होगा आंखों के सामने। अभी आप करके देखें। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਬੀ ਸਾਂਸ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਛੱਡ ਆਏ, ਸਾਹ वापस नहीं आया। जिन लोगों की आई साइट वीक होती है वो ये करें तो भी जी उनकी बहुत अच्छी हो है, ये सकती बहुत, है। ये सारी एक्सरसाइजेज जो मैंने आपको बताई हैं। ब्यूटी से रिलेटेड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है डबल चिन। जितने खूबसूरत लोग होते हैं डबल चिन की वजह से वो वैसे नजर नहीं आते। उसके लिए आप हमें कुछ बताएं डबल चिन के लिए। हमारा जो प्रॉब्लम है ना, हम गैजेट जब देखते हैं तो ऐसे रखते हैं, ऐसे करके, हाँ, यस। तो यहाँ से फिर हमारी जो चिन है वो और ज्यादा डबल बनना शुरू हो जाती है, फैट यहाँ आना शुरू हो जाती है। ऐसे देखें, रात को आप हमेशा याद रखें, आप ना बेड पे लेट के, जैसे कोबरा पोज है ना, उल्टा लेटे और सामने अपने रखें, तो वो बहुत अच्छा है। वो एक तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जितनी देर फ़ोन यूज़ करना है इस तरह से करें। सीधा जो आप ऐसे करते हैं ना, उससे सर्वाइकल का C1, C2, C5 में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं गैजेट्स की वजह से। और दूसरा, इसके लिए आपने क्या करना है, अपनी जुबान को पीछे पैलेट के साथ मोड़ना है, ऊपर उठाना है ऐसे। पहले अपनी जुबान को पीछे लगाएं, लगा के नीचे वाला होंठ ऊपर वाले होंठ के ऊपर रख दें। मेरे पास एक्सरसाइज अच्छी है। आपको तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। ये तुम नीचे वाला होंठ रजाई की तरह ऊपर भी ले सकते हो। फाइन वैसे वाकई ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਂਠ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਦੂਰੋਂ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਦਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। इसके साथ अपने अपने फेस के ना डिफरेंट, जब आप घर में या बाहर नहीं कर सकते तो कम से कम जब वॉशरूम में जाते हैं ना, आप मिरर के सामने या वजू करने के बाद आदत बना लें, स्टिकी नोट लगा लें अपने मिरर पे कि मैंने अपने फेशियल एक्सरसाइजेस करनी है, मैंने वावल्स की प्रैक्टिस करनी है, ए ओ ई।
ये जो है ना, ये आपके सारे मसल्स, ये सिर्फ आपके फेशियल मसल्स को टाइट नहीं करेगा, ये आपके सर्वाइकल मसल्स के लिए, ये बैक शोल्डर्स में जो पेन रहती है ना, ये सब कनेक्टेड है, उससे वो भी खत्म हो जाएगी जब आपका ब्लड सर्कुलेशन। मेरा ख्याल है 8-8 दिन अपने फेस को कभी हिलाया ही नहीं होगा आप लोगों ने। हाँ। अब जितना लिप्स को आगे की तरफ आप खींचेंगे, आपको देखें यहाँ तक आपको स्ट्रेच। फिर अपने जब आपने रात को मसाज करना है तो आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो होती है, जो आपके फ्लूइड होता है आपकी स्किन के नीचे, उसको आपने इस तरह से खींच के लेके जाना है और यहाँ से अपने कान के पीछे ले जाना है। क्रीम के साथ, कभी भी ड्राई स्किन के साथ नहीं करना, यहाँ से खींच के लेके जाना है और फिर अपने कान के पीछे ले जाना है। या आप देखें आपकी ड्रेनेज भी खत्म होगी। मैंने आपको बार बार बताया है, पहले भी सेल्फी लें और बाद में भी सेल्फी लेके देखें कि आपके फीचर किस तरह चेंज होते हैं, कैसे आपकी जॉ लाइन प्रोमिनेंट होती है। दूसरा, आपको ये बैक में पेन कभी नहीं होगी जब आप इसकी मूवमेंट करेंगे ना, अपने फेशियल एक्सरसाइजेस हर वक्त आदत बनाएं। ए में भी जितना खींच सकते हैं खींचे, ए ओ ई। एक महीना आप अपनी बेगम के सामने ए ओ ई करें, वो आपको पागल करार दे देगी। या तो वो आपको पागल करार दे देंगे या फिर वो आपके हुस्न के पीछे पागल हो जाएंगी। इसके बाद देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हमारा खान से मेरा सवाल है, क्या योगा से रंग गोरा हो सकता है? जी बिल्कुल, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन बात है कि जब आपने अपना रंग गोरा करना होता है ना, तो आपको अपने लिवर के फंक्शन को बेटर करना होता है। वैसे भी जो ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और ग्लूटाथियोन और ली जाती है टैबलेट्स, वो भी सिर्फ इसीलिए होती है कि आपके लिवर के फंक्शन को बेटर करती है। तो जब योगा में आप मूवमेंट करते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर लेते हैं जब, तो हमारे लिवर का फंक्शन बेटर होना शुरू हो जाता है और हमारा जो भी, जिसका जैसा भी कॉम्प्लेक्शन है, जैसा भी कलर है, वो एक टोन इन्हांस हो जाता है उससे। सर जी, एक छोटे ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ। क्या चल रहा है यार? ਸਰ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨਾ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਸੈਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। सैरी पैक कर दे। ਸੈਰੀ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਰਾਠੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ यार ਬੱਬੂ ਭਾਈ ਐਡਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰੋ ਸੈਰੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ। सर वो मेरा गार्ड है ना, वो एक्चुअली पीपा भी जाता है और वो फिट है वो तो अच्छा बहरहाल यार, जो भी है ना, बब्बू साहब कहें कि मुझे जाफरान का जूस निकाल के पिलाओ, वो भी तुमने पिलाना। क्या बात। मैं सीरियस कह रहा हूँ यार, तुम्हें यकीन नहीं होगा। जाफरान का जूस होता ही नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ।